हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरीश शर्मा। आज की संडे स्पेशल में हमारे पास एक विशेष कहानी है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मुख्य थीम फैथ अर्थात विश्वास होगा कि आप कोई भी कार्य क्यों ना करते हो, आप छात्र हो अर्थात स्टूडेंट हो, अध्यापक हो, वकील हो, इंजीनियर हो, किसान हो, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपने किसी भी क्षेत्र का चुनाव क्यों ना किया हो, अगर आप दूसरे के दिल में अपने लिए विश्वास नहीं जगा सकते तो आपके उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पे कोई विश्वास फैथ ही नहीं करें तो आपका वो कार्य हमेशा असफल रहेगा, आप अपने आप को कितना भी सफल क्यों ना समझो। तो हम इस बात को साबित करने के लिए, इस बात पर मोहर लगाने के लिए आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करते हैं गाइज। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो गाइज कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी में एक राजा होता है और उसका एक मंत्री होता है। जो राजा और मंत्री होते हैं उनके बीच बॉन्डिंग, आपस में सहयोग, वार्तालाप, एक दूसरे की बात को मानना सुनना काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि वे लंबे 40-50 साल से उनके बीच में ये बॉन्डिंग होती है कि एक दूसरे की बात को वे मानते हैं। राजा जो कहता है मंत्री को तो करना ही करना है, लेकिन जो मंत्री कहता है उस बात को भी राजा विशेष रूप से सुनते हैं और फिर उस बात को जो अच्छी लगती है तो उस बात को करते भी हैं। तो इस बात को अन्य मंत्रियों, राज दरबारियों के बात अच्छी नहीं लगती कि हम भी तो इस राज्य का हिस्सा हैं, लेकिन इस पुराने मंत्री के बीच में और राजन के बीच में बॉन्डिंग, सहयोग की भावना इतनी अच्छी है कि ये दोनों अपने बीच में जो बात करते हैं उन्हें तो किसी को पता लगती है और राजा इसकी बात को सुनते हैं। तो हमें अन्य मंत्री सोचते हैं, दरबारी सोचते हैं कि हम इनके बीच में कुछ ऐसी दरार डालें, ऐसा इस पुराने मंत्री पर आरोप लगाए ताकि राजा के नज़रों में ये बुरा बन जाए और राजा ने इसको सज़ा सुनाए। तो एक दिन वे इस बात में भी कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसा मैटर लेते हैं, कुछ ऐसा विषय लेते हैं कि उसमें वो पुराना मंत्री आरोपित सिद्ध हो जाता है। उसका आरोप और सबूतों के साथ इतने पक्के सबूत लाते हैं कि राजा को मानना ही होता है कि ये पुराना मंत्री जो आपका विश्वास पात्र था वो आरोपी है। ये सब बात उस पुराने मंत्री के एब्सेंस में होती है, उनकी अनुपस्थिति में होती है। तो राजा उसकी अनुपस्थिति में उसको सजाए मौत की सज़ा भी सुना देते हैं। और उस समय सजाए मौत की सज़ा में क्या था, उनके राज दरबार में एक ऐसी जेल थी जिसमें कुछ शिकारी कुत्ते उसमें बंद रहते थे और जिसको राजन सजाए मौत सुनाते थे, जिसको सजाए मौत की सज़ा देते थे, तो वे उस सेल में, उस जेल में डाल देते थे जहाँ पर वे शिकारी कुत्ते मौजूद थे। वे उसको वहाँ पर नोच नोच कर रखाते थे, अर्थात बहुत ही भयानक मृत्यु दंड उस समय दिया जाता था। तो मौत के रूप में वही सज़ा उस मंत्री को दी जानी थी। तो जब ये बात उस मंत्री को, पुराने और समझदार मंत्री को पता चलती है कि आपको मौत की सज़ा सुना दी गई है, तो वो तुरंत राजा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनसे कहते हैं, महाराज आपने जो मुझको मौत की सज़ा सुनाई है वो मुझको सहर्ष ही स्वीकार है। उसने कुछ नहीं कहा कि भाई मुझको आपको मौत की सज़ा क्यों दी, मैंने क्या किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई एग्री नहीं किया। उसने कहा कि हाँ मुझे ये बात स्वीकार है कि आपने मुझको मौत की सज़ा सुना दी है, सही है, लेकिन महाराज मेरी एक गुजारिश है, एक आग्रह है कि मुझको आप 10 दिन दे ताकि मैं अपने जायदाद, अपने घर का बंटवारा अपने पुत्रों में समान रूप से कर सकूं। तो अब राजा क्या कहता है, चलो भाई ठीक है, मैं आपको ये बात आपकी आखिरी इच्छा समझकर मान लेता हूँ, मैं आपको 10 दिन दे देता हूँ। तो अब वह पुराना मंत्री जो बहुत समझदार था, अब क्या करता है, अपने घर जाता है। उसके घर में एक स्थान पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, वो उनको उठाता है और दोबारा फिर राजमहल की ओर चल देता है। अब वो कहाँ जाता है, जहाँ पर जिस सेल में, जिस जेल में उसको डालना था, जहाँ पर शिकारी कुत्ते मौजूद थे, उनके कर्मचारी को पास जाता है कि आप उनको पैसे देता है, स्वर्ण मुद्राएं देता है कि आप मुझे 10 दिन के लिए इन कुत्तों की सेवा के लिए रख लें, 10 दिन तक मैं इन कुत्तों की सेवा करना चाहता हूँ।
तो जब उनको पैसे देता है, मुद्राएं देता है, तो वे कहते हैं ठीक है भाई, आप 10 दिन तक इनकी सेवा पानी करें कुत्तों की। तो अब वो क्या करता है, उन कुत्तों को रोज़ खवाता है, पियाता है, स्नान कराता है, उनके साथ खेलता है, यानी 10 दिन तक उनकी पूरी सेवा करता है। जब 10 दिन तक उनकी पूरी सेवा करता है तो कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में उनके में एक पालतू, जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ता होता है अपने मालिक की बातों को मानता है, ऐसे में उसकी मंत्री की बातों को भी मानने लगते हैं वे कुत्ते। तो 11वें दिन ठीक प्रातः काल वो तुरंत राजन के समक्ष प्रस्तुत होता है, कहता है महाराज, मैं जो आपने मुझको सजा दी थी मैं उसको प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो अब राजा उस सजा के अनुसार सैनिक को बुलाता है, उसके हाथ पैर बांधकर उन शिकारी कुत्तों के पास डालने के लिए आदेश दे देता है। तो अब उसके हाथ पर बांधकर वे कैदी उसको उस जेल में डाल देते हैं जहाँ पर शिकारी कुत्ते मौजूद थे। अब वे शिकारी कुत्ते क्या करते हैं, पहले से ही जानते थे कि इनका हमारा मालिक है, हमारी इसने सेवा की है, तो वे क्या करते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। हालांकि उन्हें क्या करना था, उसको नोच नोच कर खाना था। वे साथ खेलने लगते हैं। इस बात को बाहर से राजन देखते हैं, अन्य मंत्री देखते हैं, वे अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कैसे संभव है। तो राजा के अनुसार राजा कहता है कि आप इस मंत्री को बाहर लेकर आओ, इसके बंधन मुक्त करो उसको। तो वे अब उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि इन कुत्तों ने आपको नहीं खाया, नहीं नोचा। तो अब वो कहता है कि महाराज, मैंने जो 10 दिन मांगे थे, 10 दिन में मैंने इनकी इतनी सेवा की, ये मेरे दोस्त बन गए। तो अब राजन कुछ देर बाद सोचकर कहते हैं, कुछ देर बाद दुख के कहते हैं कि आपने अगर इन 40 सालों में मेरी सेवा भी कभी इतनी तन मन धन से की होती तो मैं आपका आज मैं भी सेवक होता, राजा होते हुए भी। आपने अपने मौत के डर से 10 दिन में इन कुत्तों की कितनी सेवा की, क्या तुम इतनी सेवा में 40 सालों में की। तो अब इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हुए वे मंत्री राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, महाराज कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि मैंने आपकी सेवा इतने तन मन धन से नहीं की जितनी मैंने मौत के डर से 10 दिन में इन कुत्तों की सेवा की। महाराज, मैं अपनी इस बात को मानता हूँ। अब राजा कहता है, मुझे पहले से ही बात का पता था कि तुमने ये कांड नहीं किया, ये आरोप तुम्हारे गलत था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अब क्या करते हो। तो ओके गाइज, हमारी आज की ये छोटी सी प्यारी सी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद गाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।